बार 3 महीने में हमको 11.5 करोड़ राजस्व हमको उधमसिंह नगर में केवल खनन से मिला है। हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको एक सामान्य व्यक्ति ने एक बात बताई कि साहब फलां जगह पर ऐसा हो रहा है। हमने उसकी बात को गंभीरता से लिया, हम भी उसको छोड़ सकते थे, हम भी सोचते थे ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन हमने सामान्य व्यक्ति एक व्यक्ति ने हमको बताया, वो हमारे किसी परिचित के माध्यम से मेरे पास आया कि साहब मैं कोई बात बताना चाहता हूँ। हमने यहाँ के एसएसपी को बुलाया, हमने कहा आप जाइए फलां जगह जाइए और वहाँ पर जो फाइल रखे उसको उठा के ले आइए। और आप आश्चर्य करेंगे उसमें जो तथ्य हमारे सामने आए। हमने केवल 3 दिन का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 3 दिन में 71 करोड़ रुपया केवल हमने जो अवैध रूप से जो एंट्री हो रही थी 3 दिन में 71 करोड़ रुपया हमने उससे बरामद किया। ये मैडम भाइयों, और से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम राज्य का विकास चाहते हैं तो पहला प्रहार हमको भ्रष्टाचार पर करना होगा और उसके लिए हमें संकल्पित है। ये मैं आज फिर आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। हमने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम की बहुत शिकायतें होती थी कि उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को पैसा ले देकर वो काम ले लेते हैं और हमारी राज्य की जो संस्थाएं हैं उनको काम नहीं मिलता है। और हमने इसलिए कैबिनेट में निर्णय लिया, हमारे कैबिनेट के सदस्य यहाँ पर हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सब एकजुट होकर के और उन्होंने उससे सहयोग किया और उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को हमने काम पर उसकी पाबंदी लगाई और जो काम कर रहे हैं हमने कहा उसका हम परीक्षण भी कराएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने यही नहीं, हमने अपने प्रदेश के जो ठेकेदार हैं, हमारे छोटे छोटे ठेकेदार ठेके भी बाहर के लोग, बाहर से जो ठेकेदार आते थे वो अपनी घुसपैठ करके अपना किसी तरह से ठेके ले लेते थे। हमने निर्णय लिया कि 5 करोड़ रुपए तक के ठेके अब उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी हैं केवल उन्हीं को 5 करोड़ तक के ठेके मिलेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अच्छा काम करिए जो लोग काम करते हैं, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के लोग बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर सकते हैं। बाहर से राज्यों से आते हैं, हम कब अपने पैरों के ऊपर खड़े होंगे। हमारे ऐसे ठेकेदार, ऐसी कार्यदायी हमारी संस्थाएं, ऐसे हमारे लोग खड़े हों, ऐसा मेरा आप सब से अनुरोध है, आप सब लोग उसमें सहयोग करें। हमारे वित्त मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी स्कीम लाई, पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का। अब दाम घटाने का लिया कितना सरकार की 50 पैसे से लेकर 75% तक, 1.5 रुपये तक, 1.5 रुपये लीटर तक पेट्रोल डीजल के दाम कम किए और इससे कोई घाटा नहीं हुआ राज्य को। आप आश्चर्य रहेंगे, हमारी बिक्री बढ़ गई। हमारे जो लोग पेट्रोल डीजल भरवाने यूपी जाते थे, हरियाणा में तेल भरवाते थे, वो जो हिमाचल में तेल भरवाते थे, उन्होंने कहा कि जो वहाँ क्यों तेल भरवाएं, हम अपने राज्य में भरवाएंगे और उससे राज्य की आय में वृद्धि हुई है। ये हमारे वित्त मंत्री जी का मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, ये उनका कमाल है। इसी तरह से हमारी उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों का मसला चल रहा है, 17 सालों से लंबित पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 दिन के बाद मैं लखनऊ एक सामाजिक कार्यक्रम में गया। उत्तराखंड के लोगों का वहाँ पर एक प्रोग्राम था, हम और हमारे अध्यक्ष जी वहाँ पर गए और हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम एक चाय आपके साथ पिएंगे। कोई तैयारी करके नहीं गए थे, हम उनके साथ बैठे और हमने स्वाभाविक रूप से परिसंपत्तियों की बातचीत वहाँ पर हमारी हुई और आज हमारी लगभग 33 नहरें हमारे सुपुर्द हो गई है, 100 संपत्तियां उस पर समझौता हो गया है। जमरानी बांध जो हमारे भविष्य की पानी की पूर्ति करेगा, यूपी को सिंचाई के लिए पानी देगा, बिजली भी उत्पादन करेगा, उस पर हमारा सहमति हो गई है और अनेक अलकनंदा पर हमारी सहमति हुई है और अब हमारी चीफ सेक्रेटरी लेवल पर बातचीत होगी और मुझे विश्वास है कि अगले महीने जब दोनों मुख्यमंत्री बैठेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी अधिकांश समस्याओं का जो हमारी परिसंपत्तियां हैं उनका समाधान, हमारी अधिकांश परिसंपत्तियों का हमारा समाधान निकल जाएगा। इसी सरकार ने धार्मिक संस्थाओं पर टैक्स लगा दिया था और हमने उस टैक्स को समाप्त किया है कि धार्मिक संस्थाओं पर किसी तरह का टैक्स राज्य सरकार नहीं देगी। हमारा धर्म राज्य है, हमारे यहाँ धर्म की प्रधानता है और इसलिए हम किसी तरह का टैक्स उनसे नहीं लेना चाहेंगे। इसी तरह से राशन बंद था, 6 महीने से राशन बंद था, कांग्रेस ने राशन बंद कर दिया था, हमने राशन प्रारंभ किया और 15 किलो राशन हमने फिर देना प्रारंभ किया है।
जो बड़े काम हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, वो है देहरादून को मेट्रो सिटी से जोड़ने का काम। हरिद्वार से नेपाली फार्म ऋषिकेश, हरिद्वार से नेपाली फार्म देहरादून, और उस पर मेट्रो पर मुझे खुशी होगी जब आने वाले 5-6 सालों में हमको मौका मिलेगा कि हम सब लोग हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से आएंगे तो मेट्रो से हम लोग यहाँ तक का सफर कर पाएंगे। उसके लिए हमने डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है और बहुत अच्छे वेतनमान रखी है ताकि वो पूरे जोश और उत्साह के साथ काम करेंगे। ये हमारी बड़ी चीज होगी। दूसरी बात, हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, अभी हमारे 5.5 घंटे दिल्ली, 5-6 घंटे जो हमारी शताब्दी गाड़ियाँ हैं उनसे हमको लगती है। लेकिन अभी हमने जो 5 साल से जो योजना लंबित पड़ी हुई थी मुजफ्फरनगर देवबंद रेलवे लाइन का, वो अटका हुआ था मामला। अब क्यों अटका हुआ था उसको मैं ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमने कहा नहीं, हमको अपना समय बताना है और हमारी जो रेल लाइन है अब हमको सहारनपुर नहीं जाना होगा, रुड़की देवबंद और देवबंद से मुजफ्फरनगर जाएंगे तो हमारा 2 घंटे का सफर बचेगा। जो लोग हवाई जहाज में नहीं जा सकते वो उतने ही समय में 3.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली जा सकेंगे। जिस दिन हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग बद्रीनाथ रेल लाइन बन जाएगी उस दिन 6 घंटे हमारे यात्रियों को बचेंगे। और जो उससे महत्वपूर्ण है, हमारा सीमांत क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कभी सेनाओं को अगर सीमाओं की ओर जाने की आवश्यकता पड़ी तो हमारे देश के सैनिकों को 6 घंटे कम समय लगेगा सीमाओं तक पहुंचेंगे। उसके लिए हमने रुड़की देवबंद मुजफ्फरनगर जो रेल लाइन है उस पर हमने हमारा पैसा काफी खर्च हो रहा है, कहीं से व्यवस्था करेंगे। लेकिन हमको उम्मीद है कि 1-1.5 साल में हमारी ये रेल लाइन चालू हो जाएगी, इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और हमको प्रदेश की राजधानी से, देश की राजधानी और जिलों से जो उत्तराखंड से लोग जाएंगे उनको बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसी तरह की जो रेल लाइन का था, हमारा कर्णप्रयाग तक की रेल लाइन सेंक्शन थी, अब हमारी बद्रीनाथ तक रेलवे लाइन का सर्वे का काम शुरू हो गया है। उसी तरह से कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग के लिए और बागेश्वर के लिए हमारे रेल मंत्री जी उसके लिए सहमत हैं। उसका काम उसका सर्वेक्षण का काम होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। लोग कहते साथ डबल इंजन लग गया, क्या होगा? पत्रकारों ने भी बहुत सारी बातें उठाई, हमारे विरोधी हैं उन्होंने भी बात उठाई। आज मैं कह सकता हूँ कि आज जब डबल इंजन लगा है तो हमारी विकास की जो गति है उसमें बहुत तीव्रता आई है। हमने हमारी जो इंटरमीडिएट तक की शिक्षा है वो देहरादून के लिए बहुत पुराने समय से जाना माना जाता है, हमारा नैनीताल उसके लिए जाना माना जाता है। लेकिन हमारे राज्य में कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जिनकी हमको जरूरत थी वो संस्थान हमारे पास नहीं थे, जो बड़े गौरव के होते हैं, जो भविष्य की नींव रखते हैं और जो भविष्य की जरूरतें हैं। हमने इस बीच में हॉस्पिटैलिटी यूनिवर्सिटी ये उत्तराखंड को भारत सरकार ने दिया है और उसके लिए बहुत जल्दी अब जमीन ढूंढ ली जाएगी और उस पर हमारा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, क्योंकि हमारा प्रदेश ये पर्यटन प्रदेश है और पर्यटन प्रदेश है तो हमको उसके लिए अवस्थापना स्थापित करनी होंगी। हमारे राज्य में कोई भी नए पर्यटन स्थल विकसित हम 15-16-17 सालों में नहीं कर पाए और इसलिए हमने निर्णय लिया है इस बार हमारे 13 जो जिले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 न्यू डेस्टिनेशन, 13 नए पर्यटन स्थल हम अपने राज्य में विकसित करेंगे। और अभी पर्यटन मंत्री जी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी ने हमारे पास आए थे, मेरे निवास में मिलने आए थे, मैंने उनसे बातचीत की है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम 13 नए डेस्टिनेशन विकसित करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि हम विशेष के हमारे वही पर्यटन स्थल हैं, हमको कुछ नए पर्यटन स्थल विकसित करने चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि उत्तरांचल से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, उसकी नींव हमने रख ली है।